हेलो प्यारे बच्चों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। हम 10th का एक्सरसाइज 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इस एक्सरसाइज के इससे पहले वाले क्वेश्चन और पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन और चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमने रेशियोज कंपेयर करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। पहले हम जनरलाइज कर लेते हैं। अब अगर हम इनकी रेशियोज निकालते हैं a1/a2, b1/b2, अगर ये रेशियोज नॉट इक्वल हैं तो लाइंस जो हैं वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग भी होंगी और कंसिस्टेंट भी होंगी। अगर रेशियोज a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है तो क्या है? लाइंस यानी तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी और कंसिस्टेंट भी होंगी। और अगर हमारे पास जो इनकी रेशियोज हैं यानी a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2 तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी। देखो, हमें अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो इनके कांस्टेंट की अगर हम रेशियोज निकालते हैं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो कंसिस्टेंट है लाइन, और लाइंस जो हैं, पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग भी होंगी। अगर तीनों रेशियोज इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो भी लाइन कंसिस्टेंट हैं। और अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 है लेकिन नॉट इक्वल c1/c2 है तो लाइंस जो हैं इनकंसिस्टेंट होंगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्या पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल 5 और सेकेंड इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल 7। अब अगर हम इन्हें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0। 5 को हम इधर ले आए। अगर हम इसे चेंज नहीं भी करते हैं तो भी हमारे सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन में ये इज इक्वल के दूसरी साइड हैं। अगर इसको भी हम सही तरह से लिखें तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल 0। अब यहाँ हमारा a1 क्या है? a1 है x का कोफिशिएंट यानी 3, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट 2 और c1 क्या है? माइनस 5 जो कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ हमारा a2 क्या है? सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट यानी 2, b2 क्या है? माइनस 3 और c2 क्या है? माइनस 7। अब हमने इनकी रेशियो बनानी है। a1/a2 क्या आएगा? a1/a2 3/2
2 B1 बाय B2 2 बाय -3। अब हमारी फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो नॉट इक्वल आ गई, यानी जब हमारे पास पहली दो रेशोज़ अनइक्वल आ जाती हैं तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी A1 बाय A2 नॉट इक्वल B1 बाय B2 है। तो ये हमने क्या कंडीशन लिखी थी, अगर A1 बाय A2 नॉट B1 बाय B2 है तो लाइंस आर कॉन्सिस्टेंट। तो ये हमारी नॉट इक्वल आई हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। क्या लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल 8 और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 6y इज इक्वल 9। अब A1 क्या है यहाँ, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का यानी 2, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट -3 और C1 क्या है। अब वहाँ तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको शिफ्ट किया था, अगर हम नहीं भी करते तो भी हमारा सॉल्यूशन सेम ही रहता है। जैसे C1 इज इक्वल टू हमने 8 ले लिया यहाँ, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में भी ये इक्वल में दिया है। यहाँ A2 क्या है 4, B2 क्या है -6 y का कोफिशिएंट और C2 क्या है 9। अब हम इनका रेशोस निकालते हैं। A1 बाय A2 क्या आएगा, 2 बाय 4 1 बाय 2, B1 बाय B2 -3 बाय -6, माइनस गेट कैंसल, ये भी 1 बाय 2 आ गया। अब हमें थर्ड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि पहले दो इक्वल आ गए हैं। C1 बाय C2 क्या आएगा, 8 बाय 9। तो ये दो पेयर तो इक्वल आए हैं ये, लेकिन ये अनइक्वल है, यानी A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल C1 बाय C2। तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन थी, अगर A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल C1 बाय C2, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होंगी, इनकॉन्सिस्टेंट होंगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकॉन्सिस्टेंट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। क्या इक्वेशन का पेयर दिया है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल 14। चाहे तो हम इन्हें ऐसा ही रहने दें या इन्हें शिफ्ट करके इक्वल 0 कर दें। अब यहाँ हमारे पास A1 क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3 और C1 क्या है 7। A2 क्या है 9, B2 क्या है -10 और C2 क्या है 14। चलिए अब इनकी रेशो बनाते हैं। A1 बाय A2 मीन्स 3/2 बाय 9 और 3/2 इंटू 1/9 1/6 आ गया। चलो B1 बाय B2 क्या आएगा
5/3/-10 means 5/3 into 1/-10 -1/6। अब ये दोनों नॉट इक्वल आ गए हैं, तो मतलब हमारी लाइंस जो हैं वो क्या आएंगी, कोइंसिडेंट, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आता है, देन हमारा आंसर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। चल थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। 5x - 3y इज इक्वल 11 -10x + 6y इज इक्वल -22। अब A1 क्या है, x का कोफिशिएंट 5, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट -3, C1 क्या है 11। अब A2 क्या है -10, B2 क्या है 6 और C2 क्या है -22। अब इनकी रेशोस निकालते हैं। A1/A2 5/-10 -1/2, B1/B2 -3/6 -1/2, ये दोनों इक्वल आ गए, हमें थर्ड भी। चलिए C1/C2 11/-22, ये भी -1/2 आया, मीन्स हमारे तीनों रेशोस जो हैं इक्वल आ गई। A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। तो इसके लिए हमारी क्या कंडीशन थी, अगर तीनों रेशोस इक्वल आती हैं तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन वो क्या होती है, अगर तीनों पेयर रेशोस इक्वल हैं तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। आशा करती हूँ आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसका अभी एक पार्ट है, 5th पार्ट, वो भी इसी तरह है। आप बच्चे खुद ट्राई करके देखें, और सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन के तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।